नमस्कारम। आज इस धरती पर प्राणी जगत में मनुष्य को छोड़कर सभी प्रकृति के अनुकूल काम कर रहे हैं। एक मनुष्य ही है जिसने प्रकृति के खिलाफ सबसे ज़्यादा काम किया है, और वो प्रकृति के खिलाफ नहीं, उसने खुद के खिलाफ सबसे ज़्यादा काम किया है। इस मनुष्य जाति ने इस धरती को जो क्षति पहुंचाई है, उसका खामियाजा आज सबको भुगतना पड़ रहा है। नदियों को नष्ट कर दिया अपने आशियाने बनाने के लिए, जंगलों को नष्ट कर दिया अपने घर बनाने के लिए। कितनों के आशियाने उजाड़ दिए तुमने अपना आशियाना बनाने के लिए, और आज तुम्हें उसी आशियाने में रहने के लिए कहा जा रहा है तो तुम्हें घुटन महसूस हो रही है। हमने जंगल काट दिए जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती थी। एक पेड़ अपने जीवन में 7 लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, और आज कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मरीजों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण आ रही है। तो ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है भरपूर, क्योंकि हमने नष्ट कर दिया ऑक्सीजन को। हमने जो विकास के साधन जुटाए, जिन्हें हम विकास के साधन कहते हैं, वो सारे साधन हमारे मौत के साधन हैं। घर में रखा हुआ फ्रिज का एक कंप्रेसर तुम्हें पता है एक बॉम्ब का काम करता है, अगर वो फट गया तो पूरे घर को उड़ा सकता है। तो हमने जो साधन अपने आसपास इकट्ठे कर लिए हैं वो सारे मौत के साधन हैं जिन पर हम बैठे हुए हैं। आज दुनिया में दवा का, दारू का और हथियार का सबसे बड़ा कारोबार है, और इन तीनों कारोबारों का सबसे बड़ा होना इस बात का प्रतीक है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है मनुष्य जाति के लिए। जो प्राणी जिसकी चेतना सर्वोच्च है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी को, प्राणी जगत को हानि पहुंचा रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी चेतना का निरंतर कॉन्शियसनेस जो लेवल है हमारा, वो गिरता चला जा रहा है। आज मनुष्य की चेतना का स्तर 2.5 से 3% रह गया है, जो बहुत ही खराब है मनुष्य जाति के लिए। और जैसे जैसे हम अपनी चेतना का स्तर बढ़ाते हैं, तब किसी इंसान में इंसानियत के गुण आते हैं। प्रकृति के कुछ अपने नियम हैं। उन नियमों में जैसे ट्रैफिक के नियम होते हैं कि ट्रैफिक के नियमों का जो पालन करता है उस पर किसी प्रकार का कोई चालान नहीं होता है, वैसे ही प्रकृति के कुछ अपने बंधे बनाए नियम हैं। उन नियमों का जो पालन करता है प्रकृति उन्हें दंड से तो बचाती ही है, साथ ही उन्हें पुरस्कार भी देती है। किसी को हानि ना पहुंचाना, प्रेम, आनंद, मौन में रहना, ये इंसानियत के लक्षण हैं। लेकिन हम इनसे भटक गए हैं और हम प्रकृति के नियमों को तोड़ रहे हैं। निरंतर विकारों से ग्रसित होके अपनी चेतना का लेवल गिराते चले जा रहे हैं। जब एक जनरेटर होता है, जनरेटर जो घर की लाइट जलाता है, बिजली जलाता है, जब उस पर लोड ज़्यादा दे दिया जाता है तो क्या होता है? वो बैठ जाता है। ऐसे ही नेगेटिव विचारों का, नेगेटिव थॉट्स का, गलत गलत कामों का हमने इतना लोड अपनी आत्मा को दे दिया है, उस चलाने वाले को पे इतना लोड डाल दिया है कि हमारा जो चलाने वाला है वो हमारे भीतर काम नहीं कर पा रहा है। तो क्या हो रहा है? जो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलनी थी
वो हमें नहीं मिल पा रही है। और प्रेम, आनंद और मौन में जीने के लिए पॉजिटिव एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे भीतर कामनाओं, वासनाओं, कल्पनाओं, निंदाओं, इनकी बाढ़ आई हुई है, इनका तूफान आया हुआ है। तो उस तूफान में अंतर जगत की यात्रा संभव नहीं है। अंतर जगत की यात्रा के लिए उस तूफान के रुकने का हमें प्रतीक्षा करनी होगी। उसके बाद अंतर जगत की यात्रा शुरू होगी। तो वो तूफान, वो कामनाएं, वासनाएं जो भरी पड़ी हैं, जो तहलका मचाए हुए हैं, जिनकी तरंगें तरंगित हैं बहुत ज़्यादा, जब वो सांसों के अभ्यास से धीमे धीमे शांत होंगी, तब हम अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकेंगे। और जब भीतर की यात्रा शुरू कर सकेंगे सांसों के अभ्यास से, जब हमारा, जिस गैप की हमने बात की थी, सांस लेने छोड़ने के बीच में एक निर्विकार गैप होता है, जब वो बढ़ने लगेगा, विचारों के उत्पन्न नष्ट होने के बीच में जो गैप होता है, जब वो बढ़ने लगेगा, सोने और जगने के बीच में जो गैप होता है, जब वो बढ़ने लगेगा, तो आनंद की मात्रा बढ़ने लगेगी। जब हम सोते हैं तो स्वप्न में रहते हैं, लेकिन स्वप्न के बाद में भी हमारी चेतना कुछ समय के लिए उस अवस्था में चली जाती है जहाँ कुछ नहीं होता। ये वैज्ञानिक इसको टेस्ट कर चुके हैं। तो वो अवस्था जितनी ज़्यादा आती है निद्रा में, उतना ज़्यादा हम जब जगते हैं उतना फ्रेश फील करते हैं। वरना अगर वो अवस्था नहीं आती है तो हम कितना भी रात भर इधर से उधर करवट बदलते रहें, सुबह जगने पे हमें फ्रेशनेस फील नहीं होती। तो जो निर्विकार अवस्था है, जो निर्विचार अवस्था है, उसको जितना हम बढ़ाते चले जाएंगे अपने जीवन में, उतना हम शांति को उपलब्ध होते चले जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।